हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। अब फाइनली होली ख़त्म हो गई, हमारा सनातनी हिंदू वर्ष नव वर्ष स्टार्ट हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों ने होली बहुत अच्छे से बिताया होगा। आप लोगों ने ये नव वर्ष आपके लिए अच्छा रहे, शुभ रहे, आपकी सफलता का वर्ष में आप सफल हों, यही कामना करते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, आज हम लोग झारखंड के ज्योग्राफी में इंटर करने जा रहे हैं। झारखंड के अफवाह तंत्र को पढ़ने जा रहे हैं, अफवाह प्रणाली को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से आपको सवाल पूछे ही जाते हैं, नदी हो, जलप्रपात हो, गर्म कुंड हो। तो आज हम लोग अफवाह तंत्र में झारखंड के नदियों को देखेंगे और यहाँ से बनने वाले सवालों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे झारखंड जी के आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू सभी चीज़ें आपको एग्जाम से पहले करवा दिया जाएगा। और आप लोग एक चीज़ कमेंट कीजिएगा कि करंट अफेयर्स का मैराथन आप लोग चाहते हैं तो 10 कमेंट आप लोग कीजिएगा मैराथन के लिए कि यस मैराथन होना चाहिए झारखंड करंट अफेयर्स का। तो मैं संडे को लेकर आऊँगी, नहीं तो जब तक 10 कमेंट नहीं आएंगे तब तक मैराथन नहीं लाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको मैराथन में हेल्प होगा जेपीएससी को लेकर। आप जेपीएससी में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे ही, उसके अलावा जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल में भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर 10 आता है तभी आपका झारखंड जीके का करंट अफेयर्स आपका लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। झारखंड में जो अफवाह तंत्र है बेसिकली उसका जो डायरेक्शन है वो या तो उत्तर की तरफ बहता है, ठीक है, उत्तर की तरफ बहता है, पूरब की तरफ बहता है, दक्षिण की तरफ बहता है, या फिर दक्षिण पूर्वी दिशा में बहता है। लेकिन झारखंड की कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो कि पश्चिम की ओर बहती हो। पश्चिम की ओर बहने वाली कोई भी नदी नहीं है, उत्तर में बहती है। ठीक है, जाकर गंगा बेसिन में मिल जाती है, गंगा का सहायक नदी बन जाती है। पूरब में बहती है, वो भी आपको गंगा में ही मिलेगी। दक्षिण में और आपका दक्षिण पूर्व में जो नदियां बहती है वो डायरेक्ट आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डायरेक्ट समुद्र में जाकर मिल जाती है। लेकिन पश्चिम की ओर कोई भी नदी नहीं बहती। किसी भी नदी को आप ये नहीं सुनोगे कि वो झारखंड से निकलकर छत्तीसगढ़ की तरफ जा रही है। ठीक है, वो या तो बिहार की तरफ जा रही है, या तो बंगाल की तरफ जा रही है, या तो उड़ीसा की तरफ जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की तरफ, यूपी की तरफ नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि झारखंड की जो भी नदियां हैं वो उत्तर पूर्व या दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती है। ठीक है, उत्तर पूर्व में जो नदियां बहती है वो गंगा में जाकर सहायक बन जाती है, गंगा की सहायक बन जाती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में जो नदियां बहती है वो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसा हम लोग को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नदियों के बारे में देखते हैं। तो अगर आपने झारखंड की नदियों को पढ़ा और दामोदर के बारे में नहीं जाना तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ठीक है, तो सबसे पहली नदी जो है वो दामोदर है। दामोदर का उद्गम कहाँ है? तो उद्गम इसका बताया जाता है टोरी लातेहार में, या एग्जैक्ट अगर लोकेशन आपको बताया जाए तो चूल्हा पानी स्थान पे इसका उद्गम स्थल है और वो लोहरदग्गा में पड़ता है। मतलब लातेहार और लोहरदग्गा के बॉर्डर पर ही है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको टोरी ही दिया है अभी तक। अगर चूल्हा पानी देता है तो ये सही होगा टोरी की जगह। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, टोरी या चूल्हा पानी। ठीक है, क्लियर। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे किस जिले से निकलती है तो वो लातेहार ही होगा, क्योंकि लातेहार और लोहरदग्गा के एग्जैक्ट बॉर्डर से ही निकलती है, तो ज़्यादातर लातेहार को ही माना जाता है, टोरी लातेहार। नहीं तो चूल्हा पानी अगर ऑप्शन में हो तब दीजिएगा, क्योंकि ये अब पॉपुलर होता जा रहा है। तो शायद में भी एग्जामिनर इसको ध्यान में रखे कि चूल्हा पानी के स्थान पर से दामोदर नदी उद्गम होती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात किया जाए तो जो नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली यही पूछा जाता है, उसका उद्गम स्थल, उसकी सहायक नदियां, उसका संगम कहाँ पे होता है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो वही सब देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सहायक नदी की बात की जाए तो दामोदर की सहायक नदी है बड़ाकर नदी, बोकारो, जमुनिया, कोनार, कतरी, भैरवी। ठीक है, ये सभी दामोदर की सहायक नदी है। और इसका संगम कहाँ होता है? तो ये हुगली नदी में संगम हो जाता है। ठीक है, हुगली नदी में इसका संगम होता है और ये जाकर
हुगली नदी में मिलकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये आपका दामोदर के बारे में है। दामोदर निकलती किधर से है, तो ये पूर्व से निकलती है। ठीक है, पूर्व से निकलती है, पूर्व में बहने वाली नदी है दामोदर नदी। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई पूछा जाता है, तो इसकी लंबाई जो है, सर्वाधिक नदी की लंबाई है 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी ही है, सर्वाधिक बड़ी नदी दामोदर नदी ही है। और दामोदर नदी रांची और हजारीबाग पठार से रिफ्ट वैली बनाती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और हजारीबाग पठार और रांची पठार को अलग करती है, एक दूसरे से अलग करके, और हजारीबाग पठार और रांची पठार के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, रिफ्ट वैली बनाती है। ठीक है, रिफ्ट वैली बनाती है। अब इसके ऊपर बांध भी है, कौन कौन से है, तो पंचायत बांध और अय्यर बांध। ठीक है, आपको कमेंट करना है पंचायत बांध कहाँ पे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, हम बांध को भी देखेंगे, जलप्रपात भी देखेंगे, गर्म कुंड भी देखेंगे, सभी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो आप लोग यहाँ पे ये कमेंट कीजिएगा पंचायत बांध कहाँ पे है। ठीक है, अब दामोदर नदी की लंबाई की बात की जाए तो 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 290 किलोमीटर ये केवल झारखंड में बहती है। ठीक है, केवल और केवल झारखंड में 290 किलोमीटर ये बहती है। यहाँ पे मैंने एक सवाल आपको बताया, सर्वाधिक लंबी नदी जो है वो 12,800 किलोमीटर मैंने बताया। ये नदी की लंबाई नहीं है, ये एरिया कवर करता है। 12,800 किलोमीटर ये एरिया कवर करता है। ये जो बहती है वो आपको लातेहार से स्टार्ट होती है, लातेहार से ये निकलती है, और फिर इसका जो विस्तार है वो आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, ठीक है, रांची, लोहरदगा, इन सभी जगहों पे आपको इसका बहाव देखने को मिलता है। वही एरिया ये 12,800 किलोमीटर है, ये लैंड एरिया है। ठीक है, लैंड एरिया 12,800 किलोमीटर लैंड एरिया है। और नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 592 किलोमीटर है। ये लातेहार से निकलकर बंगाल में भी जाकर हुगली नदी में मिलती है, तो बंगाल में भी इसका डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन झारखंड में ये 290 किलोमीटर की लंबी नदी बहती है। ठीक है, अब दामोदर नदी का कुछ उपनाम भी है, जैसे बंगाल का शोक इसको कहा जाता है। हालांकि इस पे सुधार किया जा रहा है, लेकिन पहले बंगाल को बाढ़ से ग्रसित करने में दामोदर नदी का महत्वपूर्ण योगदान होता था। फिर देव नदी इसको कहा जाता है। झारखंड की राइन नदी कहा जाता है। राइन नदी क्यों कहा जाता है, राइन नदी कहाँ से संबंधित है, तो ये आपको राइन नदी देखने को मिलता है, जर्मनी के राइन नदी के नाम पर इसको राइन नदी बोला गया है, झारखंड का राइन नदी। ठीक है, और जैविक मरुस्थल भी इसी को कहा गया है, दामोदर नदी को। क्लियर, इतनी बातें आपका क्लियर हो गया है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है बड़ाकर नदी, जो कि दामोदर की ही सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो पद्मा में इसका उद्गम स्थल है। हजारीबाग पठार से इसका उद्गम होता है। सहायक नदियां इसका बोले तो बरसौती है और उसरी है। ये इसका संगम दामोदर में हो जाता है। दामोदर में इसका संगम कहाँ पे होता है, तो मैं ये बात आपको बता दूं, बड़ाकर नदी चिरकुंडा के पास इसका दामोदर में इसका संगम हो जाता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यह नदी दामोदर से चिरकुंडा में मिलती है। ये मैंने आपको बता दिया। इस नदी पर बांध है, तिलैया बांध, मैथन बांध। तिलैया बांध कहाँ पे है, तो तिलैया कोडरमा में है, कोडरमा में तिलैया। ठीक है, तिलैया बांध। मैथन बांध आपको धनबाद में देखने को मिलता है। ठीक है, किस नदी पे है, बड़ाकर नदी पे है, तिलैया बांध, मैथन बांध। ठीक है, चिरकुंडा के पास ये मिलता है। ओके, उसके बाद है आपको यहाँ पर बौद्ध और जैन साहित्य में बड़ाकर नदी का वर्णन मिलता है। बौद्ध और जैन साहित्य में बड़ाकर नदी का वर्णन मिलता है। और यहीं पे आपको गिरिडीह में कोलेश्वरी मंदिर इसके तट पर देखने को मिलता है। कोलेश्वरी मंदिर गिरिडीह में स्थित है और ये बड़ाकर नदी के तट पर ही आपको देखने को मिलता है। और पूर्व से बहने वाली और नदियां हैं, जैसे कि कोनार है, बोकारो है, ये भी दामोदर नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा। अब चलते हैं दक्षिण पूर्व में बहने वाली नदियां। तो दक्षिण पूर्व में आपको स्वर्ण रेखा देखने को मिल जाती है। स्वर्ण रेखा का उद्गम कहाँ पे है, तो ये रांची के नगड़ी प्रखंड से इसका उद्गम है, जिसका स्थान है रानीचुआ। ठीक है, रानी के नगड़ी प्रखंड के रानीचुआ स्थान से इसकी उद्गम स्थल है। और ये कहाँ पे है, तो रांची में। ठीक है, रांची से इसका उद्गम स्थल है, नगड़ी प्रखंड से। अगर पूछा जाए कौन से पठार से, तो छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, अब
झारखंड स्वर्ण रेखा की सहायक नदी कौन है? तो कांची है, कोकरो है, खरकई है, जुमार है, राढ़ू है, संजय है, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो कांची, कोकरो, खरकई, जुमार, राढ़ू, संजय। ठीक है, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। और संगम कहाँ पे होता है? तो बंगाल की खाड़ी में इसका संगम हो जाता है। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी में इसका संगम हो जाता है। और यही स्वर्ण रेखा ही है एकमात्र नदी जो स्वतंत्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, बेसिकली बात की जाए कि झारखंड की जो नदियां हैं वो पठारी भाग में, झारखंड जो है पठारी भाग में है। यहाँ पे पठारी हिस्से में से नदियां निकलती है। ये कोई बर्फ से बनने वाली नदियां नहीं है, ग्लेशियर से बनने वाली नदियां नहीं है जैसे गंगा को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पठारी भाग से ये नदियां बनती हैं। तो अमूमन सभी बरसाती नदियां हैं। ठीक है, गंगा नदी जो कि आपको साहिबगंज की तरफ से गुजरते हुए दिखती है, एक ही जिले से वो टच करके जाती है साहिबगंज से। उसके बाद झारखंड में उसका कहीं पे भी कोई बहाव या नहीं, उसका अपतंत्र नहीं है। ठीक है, लेकिन जो झारखंड की नदियां हैं वो सभी आपको बरसाती नदियां मिलती हैं और वो एक दूसरे की सहायक नदियां बन जाती हैं। तो उनमें से जो बड़ी बड़ी नदियां जो सहायक किसी की नहीं बनती हैं वो हैं आपको दामोदर मिल जाता है, स्वर्ण रेखा मिल जाता है। तो स्वर्ण रेखा जो है एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से झारखंड से निकलती है, नगरी प्रखंड से निकलती है और सीधा ये इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। इसका संगम जो है किसी नदी से नहीं होता है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये बात आपको पॉइंट आउट करके ध्यान में रखना है कि ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है जो कि झारखंड में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया आपका। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र स्वतंत्र नदी है, ये बात आपको क्लियर रखना है। अपवाह क्षेत्र इसका कितना है? तो 11,868 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। यह रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण भी करती है। स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इस पे बांध है इक्का बांध, गेतल सुद बांध, चांडिल बांध, इन सभी का निर्माण ये करती है। ठीक है, इसका उपनाम है सुवर्ण रेखा। ठीक है, इसका उपनाम या इसका स्वर्ण रेखा का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं, इसको सुवर्ण रेखा के नाम से भी पुकारा जाता था। और इसका नाम स्वर्ण रेखा क्यों है? तो इसके तलछटी में सोने प्राप्त होते थे पहले। ठीक है, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा रखा गया था, इसके तलछटी से स्वर्ण प्राप्त होते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह बिहार से इसका उद्गम होता है, मुंगेर जिले से उद्गम स्थल इसका मुंगेर में है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? तो जयंती और पथरो है। इसका संगम कहाँ पे है? तो भागीरथी, पश्चिम बंगाल में भागीरथी में जाकर मिल जाती है अजय नदी। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में बहता है अजय? इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो देवघर, दुमका, जामताड़ा में इसका अपवाह क्षेत्र है। बिहार से निकलकर ये देवघर, दुमका, जामताड़ा में बहती है और बंगाल में जाकर भागीरथी में मिल जाती है। ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसकी जो अपवाह तंत्र क्षेत्र है वो 3,612 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसको जहाज रानी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 घोषित किया गया है। ठीक है, एक योजना चलाई जा रही है जहाज रानी मंत्रालय द्वारा, जिसमें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 घोषित किया गया है। यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं ब्राह्मणी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? दुधवा पहाड़ी, दुमका में। सहायक नदी है एरो और गुमरो। संगम इसका बंगाल की खाड़ी में है या हुगली नदी में आप इसको संगम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है गुमानी का उद्गम स्थल है राजमहल की पहाड़ी से और इसका संगम गंगा नदी बंगाल में ही जाकर मिलती है। और सहायक नदी है मरेल। ठीक है, इसकी सहायक नदी मरेल है। ठीक है, अब देखते हैं मयूराक्षी नदी को। मयूराक्षी नदी जो है इसकी उद्गम स्थल जो है वो त्रिकुट पहाड़ी, देवघर से इसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है मयूराक्षी नदी का। इसकी सहायक नदियां हैं टिपरा, धोवाई, भामरी, दौना, पुसरो, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। संगम इसको देखने को मिलेगा हुगली, बंगाल में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो झारखंड के ये एकमात्र नौकागम्य नदी है। इस नदी में नाव चलती है, एकमात्र नौकागम्य है, बाकी सभी बरसाती हैं, सभी सूख जाती हैं किसी में। और सभी में तलछटी में पत्थर देखने को मिलता है, चट्टानें देखने को मिलती हैं, जिसके कारण नाव चलाना संभव नहीं होता। एकमात्र नौकागम्य है और वो कौन सी है? तो आपको मयूराक्षी नदी देखने को मिलता है। इसका उपनाम
मयूर इस नामों से जाना जाता है, मोतीहारी इसका उपनाम है, ठीक है। और इसको पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कनाडा के सहयोग से इस पर मसानजोर बांध का निर्माण करवाया गया था। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के तहत कनाडा के सहयोग से मसानजोर बांध का निर्माण किस पे करवाया गया था? तो मयूराक्षी नदी के पे ये बांध का निर्माण करवाया गया था। इसके तट पे हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। और यहीं पे मैं मेला की बात कर ही रही हूँ तो स्वर्ण रेखा पर भी मेले का आयोजन किया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी पर भी मेले का आयोजन किया जाता है। उसमें कौन सा है? तो स्वर्ण रेखा पर मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। स्वर्ण रेखा पर मेले का आयोजन किया जाता है। वो कौन सा मेला है? तो आपको देखने को मिलेगा सती घाट मेला, ठीक है, जो कि मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है, सती घाट मेला। और एक और है टूसू मेला, ठीक है, टूसू मेला। इन दो मेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। और मयूराक्षी नदी पर कौन सी मेला का आयोजन होता है? तो हिजला मेला देखने को मिलता है, ठीक है। हिजला मेला कहाँ पे मनाया जाता है ये आप बताइएगा, क्लियर। और बाकी आगे देखते हैं हम लोग अगला नदी। अब दक्षिण से बहने वाली नदियां हैं, उसमें कौन है? तो दक्षिण कोयल नदी है। दक्षिण कोयल नदी नगड़ी रांची से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं शंख, उत्तरी कारो, दक्षिण कारो, ये दोनों नदियां इसकी सहायक है। और संगम है इसका शंख नदी उड़ीसा में। और ये शंख नदी उड़ीसा में दक्षिण कारो, ठीक है, दक्षिणी कारो कोयल और शंख आपको उड़ीसा में दोनों मिलकर ब्राह्मणी नदी का बनाते हैं, ब्राह्मणी नदी बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में बनाते हैं, क्लियर। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 11,099 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। दक्षिणी कोयल का शंख नदी का उद्गम स्थल चैनपुर गुमला से संगम आपको दक्षिणी कोयल में मिल जाती है। इम्पॉर्टेंट इसका देखें तो ये नदी उद्गम के बाद सकरी और गहरी खाई का निर्माण करती है, ठीक है। सकरी है और गहरी खाई का निर्माण करती है। और यह गुमला में सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 4,107 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। अब आगे है उत्तर की तरफ बहने वाली नदियां। तो उत्तरी कोयल जो है वो उत्तर की तरफ बहती है और इसका उद्गम स्थल है पिस्का के निकट, रांची पठार से पिस्का के निकट। सहायक है इसका औरंगा, अमानत, बूढ़ाघाघ। संगम इसका है सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो यहीं पे मैं आपको बता दूं कि एमपी से निकलती है। एमपी में मैकाल पर्वत के ऊपर से ये मैकाल पर्वत से ये निकलती है। और इसका जो उद्गम स्थल है उसको बोलते हैं सोनमुड़ा। अभी रिसेंटली महाशिवरात्रि में हम लोग गए थे, यहाँ से नर्मदा का उद्गम स्थल हम लोगों ने देखा था। सोनमुड़ा नहीं गए थे, वहाँ से 3 किलोमीटर आगे था। लेकिन फिर नेक्स्ट ट्रिप जब बनाएंगे तो सोनमुड़ा भी जाएंगे और वहाँ से आप लोगों को वीडियो जरूर सेंड करेंगे इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। इसके उद्गम स्थल को एकदम लाइव आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे इसके बारे में देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है किसका? आपका उत्तरी कोयल का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो झारखंड बिहार सीमा पर मंडल डैम का निर्माण करती है। ये बॉर्डर पर मंडल डैम का निर्माण करती है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट यही है। सोन नदी मैंने बताया ही, इसका उद्गम स्थल सोनमुड़ा अमरकंटक की पहाड़ी है, या मैकाल पर्वत भी आप बोल सकते हैं। अमरकंटक मेन आपको अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में यह देखने को मिलता है, अमरकंटक की पहाड़ी या मैकाल पर्वत भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सोनमुड़ा स्थान है जहाँ से ये नदी निकलती है, वो मैंने आपको बताया। इसका संगम कहाँ है? तो गंगा नदी में, यह पटना के पास मिल जाती है, झारखंड से बहते हुए फिर बिहार चली जाती है, ठीक है। और इसका संगम गंगा में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें क्या है? तो पलामू और गढ़वा में ये बहती है, ठीक है। पलामू और गढ़वा में इसका अपवाह क्षेत्र है। इस नदी के अलावा झारखंड की सभी नदियां बरसाती है। ये क्योंकि पर्वत से निकल कर आ रही है, सोन नदी पर्वत से निकल कर आ रही है, एमपी से निकल रही है। और यहीं अमरकंटक की पहाड़ी जहां से ये सोन नदी निकल रही है, सेम इसी पर्वत से मैकाल पर्वत बोल सकते हैं या अमरकंटक बोल सकते हैं, यहीं से आपका नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। यहीं सेम
3 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों नदियों के उद्गम स्थल में। नर्मदा नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है, सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है, और ये दोनों बरसाती नदी नहीं है। नर्मदा नदी आपको पश्चिम की ओर बहती है और ये रिफ्ट वैली बनाती है। ये आपको ध्यान में होगा, आपने जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ये बात आप पढ़े होंगे। देश के नदियों के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो नर्मदा नदी रिफ्ट वैली बनाती है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। और अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। क्लियर? तो ये बरसाती नदी नहीं है। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि झारखंड की सभी नदियों की तरह ये बरसाती नदी नहीं है। गंगा नदी भी झारखंड को टच करके बहती है, ये किसी जिले में ज़्यादा बहती नहीं है। वो आपको देखने को मिलता है साहेबगंज से क्रॉस करती है, मात्र साहेबगंज से क्रॉस करती है। इसीलिए हम गंगा नदी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारी नदियाँ उसकी सहायक नदी के तौर पर कार्य करती है, उसमें जाकर मिल जाती है, उसका संगम है, तो उसको हमको देखना पड़ता है। लेकिन वो झारखंड से नहीं बहती है, वो बिहार में पूरा बहती है, उसके बाद वो बंगाल चली जाती है। लेकिन सोन नदी जो है वो झारखंड में पलामू और गढ़वा जिले से बहते हुए बिहार जाती है और बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसको आपको देखना है, और ये बरसाती नदी नहीं है। अपवा क्षेत्र इसका क्या है तो 9030 किलोमीटर इसका अपवा क्षेत्र है, और इसका उपनाम जो है सोनभद्र हिरण्यवाहक इसका उपनाम है। सोनभद्र इसका नाम कहाँ पे पड़ता है तो ये यूपी में आपको ये सोनभद्र आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि यूपी में इस नाम से सोनभद्र नाम से एक डिस्ट्रिक्ट भी है सोनभद्र, और यूपी से होते हुए वो बिहार में जाती है, ठीक है। डायरेक्ट झारखंड से निकलकर बिहार में नहीं चली जाती है, यूपी से होते हुए जाती है, क्योंकि गढ़वा से ही यूपी लगता है। आपको मालूम होगा गढ़वा से ही यूपी लगता है, और केवल एक ही जिला जो है हमारा झारखंड का जो यूपी से टच होता है वो है गढ़वा। और यहीं पे आपको सोन नदी भी आपको देखने को मिलेगा कि यूपी की तरफ जाता है और फिर बिहार आ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। अगला है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी इसका उद्गम स्थल है पलामू से ही इसका उद्गम होता है। सहायक नदियां हैं मोरहर और दारधा। संगम इसका है गंगा नदी में, और कीकट और बमागधी इसका उपनाम है। कीकट और बमागधी के नाम से भी इसको जाना जाता है पुनपुन नदी को। क्लियर? यही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब फल्गु नदी को हम देखते हैं। फल्गु नदी जो कि उद्गम है छोटा नागपुर पठार से, इसकी सहायक नदियां हैं मोहना, निरंजना, जिसको लीलांजन भी कहते हैं, इसका उपनाम भी है निरंजना और लीलांजन, और इसका सहायक नदी भी है, ठीक है। संगम पुनपुन में जाकर फल्गु मिल जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसका उद्गम झारखंड में है और अपवाह बिहार में। ये इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है और ये बहती है बिहार में। अब बिहार में आपको गया से ये झारखंड से गया होते हुए ये गुजरती है फल्गु नदी, और नदी के तट पर गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपको मालूम है कि गौतम बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। और कौन से नदी के तट पर तो फल्गु नदी के तट पर, ये आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही वो नदी है फल्गु नदी जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है और ये बिहार में बहती है। और इसी नदी के तट पर गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो स्थान था बोध गया, ठीक है। इस नदी के तट पर लोग पिंडदान भी करते हैं। पितृपक्ष के समय में इस नदी पर लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। और इसका उपनाम से आप अगर देखना चाहो तो अंतःसलीला, निरंजना, लीलांजन, ये सभी इनके उपनाम हैं फल्गु नदी के। क्लियर? मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता हो जो आपको एग्जाम में पूछा जाए और कोई भी चीज़ें आपको छूटे ना, ठीक है। सकरी नदी का उद्गम स्थल है सतगावा कोडरमा के पास। सहायक है मोरहर क्यूल, और इसका संगम है गंगा नदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यह नदी मार्ग बदलने में कुख्यात है। सकरी नदी को मार्ग बदलने में कुख्यात माना गया है। और इसके तलछटी में रेत भी देखने को मिलता है अधिक मात्रा में, इसकी तलछटी में रेत मिलती है। और ये सुमागधी इसका उपनाम है, रामायण में इसको सुमागधी के नाम से जाना गया है, ठीक है। किसको? सकरी नदी को। ये मार्ग बदलने में कुख्यात है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अब अमानत की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है सिमरिया जो कि चतरा में पड़ता है। सिमरिया के पास इसका उद्गम स्थल है। सहायक इसका है पाटन, खैरा, चाको, जिजोई, माइला, सलाही, जमुनिया, ये सभी इसके सहायक हैं अमानत की, ठीक है। और संगम की बात करें तो उत्तरी कोयल इसके संगम है, ठीक है। अगला है औरंगा का उद्गम स्थल है किसको? लोहरदगा के पास। सहायक है इसकी सकरी, घाघरी, नाला, धधारी, गोवा, ये सभी नदियां इसकी सहायक नदी हैं।
और संगम इसका है उत्तरी कोयल। अमानत का भी संगम स्थल उत्तरी कोयल, औरंगा का भी संगम स्थल उत्तरी कोयल। क्लियर। अब आगे है चानन। चानन उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का, पठार संगम है सकरी। इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बोले तो यह नदी 5 धाराओं से मिलकर बनी है चानन, और इसका नाम है पंचानन। 5 धाराओं से मिलकर क्यों बनी है तो इसका उपनाम पंचानन से जाना जाता है और पंचाने के नाम से भी जाना जाता है चानन नदी को। क्लियर। अगला है बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी क्या है तो इसका उद्गम स्थल महुआ डांड लातेहार से है, और इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, यह नदी झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाता है बूढ़ाघाट जलप्रपात। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात बूढ़ा नदी के ऊपर ही बना हुआ है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है तो महुआ डांड लातेहार से। अब आगे है बांसलोई नदी। ठीक है, जो बांस पहाड़ी गोड्डा से निकला है, इसका संगम गंगा नदी है। और एक है कांची नदी जो कि बांडू तमाड़ जिले से निकला है, रांची तमाड़ रांची से निकला है, और इसका जो संगम है वह स्वर्ण रेखा नदी है, मूरी के पास ये मिल जाती। रांची से बुंडू तमाड़ से निकल के मूरी में मिल जाती है स्वर्ण रेखा नदी में। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट नदियां थी जो कि आपको जानना था, मैंने बताने का प्रयास किया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और रेगुलर अपडेट के लिए, ठीक है, रेगुलर अपडेट के लिए और झारखंड जीके की प्रिपरेशन के लिए आप लोग मीनू सिंह की क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में एक भी सवाल ना छूटे। जितने भी पोर्शन है सभी को कंप्लीट करवाने का प्रयास है मेरा। एग्जाम का डेट 1 महीने के लिए बढ़ा है, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। झारखंड करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो वो मैराथन के तौर पर लाया जाएगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। 10 कमेंट अगर आएगा तो झारखंड करंट अफेयर्स का मैराथन क्लास आएगा, और बाकी बहुत जल्द सभी टॉपिक्स का मैराथन क्लास आएगा, MCQ आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मेहनत करने में मज़ा आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक सेल्फ स्टडी भी कीजिए और सिलेक्शन का तैयारी भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।